आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 4 वैज्ञानिक चेतना के वाहक सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न 1, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो इसका उत्तर है रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न 2, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठीं? तो इसका उत्तर है समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली दो जिज्ञासाएं थीं। पहली, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? और दूसरी, समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं? प्रश्न 3, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो इसका उत्तर है रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव डाली। प्रश्न 4, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है रामन वाद्य यंत्रों के अध्ययन के द्वारा ध्वनियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्य को जानने के अलावा पश्चिमी देशों की उस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया हैं। नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दशा में प्रयोग किए जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। परिणति यानी नतीजा। प्रश्न 5, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? तो इसका उत्तर है सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। प्रश्न 6, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? हिलोरे यानी कौन सा सवाल उठ रहा था? तो इसका उत्तर है रामन प्रभाव की खोज के पीछे जो सवाल हिलोरे ले रहा था वह है समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? प्रश्न 7, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टीन ने क्या बताया? तो इसका उत्तर है प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणु की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। तीव्र यानी तेज। प्रश्न 8, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? तो इसका उत्तर है रामन की खोज ने अणुओं और परमाणुओं की संरचना को सरल बनाने का कार्य किया जिसका आधार एक वर्णीय प्रकाश के वर्षों में परिवर्तन था। लिखित प्रश्न क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? वो क्या करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे परंतु उन दिनों यह सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई। प्रश्न 2, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? तो इसका उत्तर है वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों के माध्यम से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। प्रश्न 3, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? तो इसका उत्तर है रामन सरकार के वित्त विभाग की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पर थे। वहाँ वेतन तथा सुख सुविधाएं बहुत आकर्षक थीं। जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद को स्वीकार करने का प्रस्ताव मिला तो उनके लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि वे कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर पद को अपनाएं या सरकारी पद पर बने रहें। प्रश्न 4, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है सर सीवी रमन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि, 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न सम्मान। प्रश्न 5, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों में भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी, कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े। एक प्रकार से भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो उठी। उत्तर 50। प्रश्न 1, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, रामन के शोध कार्यों को आधुनिक हठ योग इसलिए कहा गया है क्योंकि रामन नौकरी करते थे, जिससे उनके पास समय का अभाव था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कोलकाता यानी कलकत्ता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे, जिसमें साधनों का नितांत अभाव था। फिर भी रामन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। प्रश्न 2, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, रामन प्रभाव का आशय है उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस द्रवों के अणुओं परमाणुओं से टकराती हैं तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैंगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी सबसे अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न 3, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो इसका उत्तर है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। पहला, पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। दूसरा, प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया। तीसरा, अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। प्रश्न 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। इस दशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। फिर उन्होंने बेंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाईं। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध करने की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। प्रश्न 5, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से सुविधाओं की कमी अर्थात अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। यानी उनके जीवन में भी जो कमियां थीं उसके बाद भी वो सदैव आगे बढ़ते रहे। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अभिरुचि और सपनों को साकार करने के लिए लगन एवं दृढ़ विश्वास से कार्य करने का संदेश मिलता है। इसके अलावा विश्वविख्यात होने पर भी सादगीपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के संदेश के अलावा
दूसरों की मदद करने का संदेश भी मिलता है। ग, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इसका उत्तर है सर चंद्रशेखर वेंकटरामन सच्चे सरस्वती साधक थे। वे जिज्ञासु वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। प्रश्न 2, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं। तो इसका उत्तर है हमारे आसपास के वातावरण में अनेक चीज़ें बिखरी हैं, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वास्तव में इन चीज़ों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए योग्य व्यक्तियों की सदैव ज़रूरत रहती है। प्रश्न 3, यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। तो इसका उत्तर है बिना साधनों के बलपूर्वक, इच्छापूर्वक किसी साधना को करते चले जाना हठयोग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकटरमन भी ऐसे हठयोगी थे जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक कामचलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखा। यद्यपि प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रामन के पास समय का अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठयोग कहना सर्वथा यानी हमेशा उचित है। घ, उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो पहला है रामन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। तीसरा, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। चौथा, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। और पांचवा, पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। अब करते हैं भाषा अध्ययन। प्रश्न 1, नीचे कुछ समानदर्शी शब्द दिए जा रहे हैं जिनका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। तो पहला है प्रमाण, प्रत्यक्ष देखने के बाद अब प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है प्रणाम, हमें अपने बड़ों से प्रणाम करना चाहिए। अगला है धारणा, सही बात जाने समझे बिना गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। और दूसरा उसी का है धारण, इस आश्रम के सभी किशोर जनेऊ धारण करते हैं। अगला है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाया। और परवर्ती, 9 की परवर्ती संख्या 10 है, यानी 9 के बाद आने वाली संख्या 10 है। आखिरी है परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और प्रवर्तन, महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया। प्रश्न 2, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मोहन के पिता मन से सशक्त होते हुए भी, सशक्त का विलोम होगा तन से अशक्त हैं। दूसरा, अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी, अस्थायी का विलोम होगा स्थायी रूप से नौकरी दे दी गई। तीसरा, रामन ने अनेक ठोस रवों, ठोस का विलोम होगा द्रव पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। चौथा, आज बाजार में देसी, देसी का विलोम होगा विदेशी, देसी और विदेशी दोनों प्रकार के खिलौने उपलब्ध हैं। और आखिरी है सागर की लहरों का आकर्षण उसके विनाशकारी रूप को देखने के बाद प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण या प्रतिकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 3, नीचे दिए उदाहरण में रेखांकित अंश में शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है
उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है सुख सुविधा। आज हम सुख सुविधा के आदी हो गए हैं, हमें आदत हो गई है। अच्छा खासा, यह घर नहीं अच्छा खासा महल है। प्रचार प्रसार, आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। आस पास, हमें अपने आसपास पेड़ पौधे उगाने चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ में आए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को निम्न तालिका में लिखिए। तो अनुस्वार होंगे चंद्रशेखर, रंग, अंक, इंडियन, संस्था, जिनमें चंद्र बिंदु है। अनुनासिक होते हैं ढूंढने, ऊंचे, उन्होंने, जहां, किरणों। प्रश्न 5, पाठ में निम्नलिखित विशिष्ट भाषा प्रयोग आए हैं। सामान्य शब्दों में इनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला दिया हुआ है घंटों खोए रहते। इसका होता है बहुत देर तक एकाग्रचित होकर ध्यान में डूब जाते। दूसरा है स्वाभाविक रुझान बनाए रखना। तो इसका होता है बिना किसी बाहरी दबाव के, यानी कोई बाहरी प्रेशर के रुचिपूर्वक कार्य करते रहना, यानी अपने मन से काम करना। अच्छा खासा काम किया, तो इसका होगा पर्याप्त मात्रा में काम करना। हिम्मत का काम था, यानी काम कठिन था जिसके लिए साहस की ज़रूरत थी। सटीक जानकारी, यानी एकदम सही एवं तथ्यपूर्ण प्रमाणिक जानकारी। काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए, यानी बहुत अच्छे अंक पाए, बहुत अच्छे नंबर मिले। अगला है कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया था, यानी अत्यंत परिश्रम से कोई काम किया जाना। मोटी तनख्वाह का अर्थ होता है बहुत अच्छा वेतन पाना, बहुत अच्छी सैलरी का होना। प्रश्न 6, पाठ के आधार पर मिलान कीजिए। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा। नीला समुद्र, पिता नींव, पिता ने नींव रखी थी उनके गणित और भौतिक विषय की। तैनाती, यानी उनके जो पोस्टिंग थी वो कलकत्ता में हुई थी। उपकरण काम चलाऊ, यानी जो उपकरण उन्हें प्रयोगशाला में मिले थे वो काम चलाऊ थे। घटिया, भारतीय वाद्य यंत्र, यानी विदेशियों का मानना था कि जो हमारे भारतीय वाद्य यंत्र होते हैं वो घटिया होते हैं। फोटोन, वैज्ञानिक रहस्य। भेदन, रवे। प्रश्न 7, पाठ में आए रंगों की सूची बनाइए। इसके अतिरिक्त 10 रंगों के नाम लिखिए। तो रंग हैं बैगनी, आसमानी, नीला, लाल, हरा, पीला, नारंगी। 10 अन्य रंग हैं काला, सफ़ेद, गुलाबी, कत्थई, बादामी, मटमैला, जिसे हम भूरा रंग कहते हैं, जामुनी, धानी, तोतिया और केसरिया। ये तो हो गए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पार्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप सारे पाठों को वहाँ से देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।